बिहार विधानसभा चुनाव के बाद शिक्षा विभाग की हुई पहली बैठक, जिसमें बी राजेंद्र ने दिया निर्देश। क्या इस निर्देश के बाद बीपीएससी टीआरई 4.0 बहाली में आएगी तेजी? ये सब जानने के लिए हम अगले 5 मिनट डिस्कशन करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उम्मीद करता हूं अपनी प्रिपरेशन आप बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन के संदर्भ में क्या विकास हुआ है, इसके बारे में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। बीपीएससी टीआरई 4.0 की बहाली को लेकर कुछ खबरें आ रही थी, जिसमें यह था, ये एकदम ज्यादा स्पष्ट हो गया है कि 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने की ओर नीतीश कुमार जी हैं और लगभग आज ही शपथ ग्रहण समारोह उनका है। ठीक है, तो अपने नए कार्यकाल में उन्होंने 1 करोड़ नौकरी देने का वायदा किया था। यह बात आप जानते हैं। उन्होंने अपनी जनसभाओं में इस बात को मुखरता से उठाया था। तो शपथ ग्रहण से पहले ही बिहार में बम्पर बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले ही बीते बुधवार को कुछ ऐसी चीजें घटित हुई। बीते बुधवार को शिक्षा विभाग की अहम बैठक हुई भाई। ठीक है, और उस बैठक में क्या क्या हुआ, यह सब मैं आपको यहां पर बड़ी ही एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझाने जा रहा हूं। तो शिक्षा विभाग ने 7 दिनों के भीतर सभी जिलों से रिक्तियां मांगी। अब आप कह रहे होगे सर, इसके पहले भी तो आपने एक वीडियो में बताया था कि 7 दिन के भीतर कुछ 31 जिलों को वो रोस्टर देने की बात कही गई थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा गतिविधि में परिवर्तन आया है। ठीक है, यहां पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने टीआरई 4.0 के लिए शिक्षकों के रिक्त पद के लिए आरक्षण रोस्टर के साथ भेजने के लिए कहा है। और साथ ही साथ यह भी आपको बता दिया जाए कि इससे पहले भी कुछ जिलों ने आरक्षण रोस्टर भेज दिया था, जिसे शिक्षा विभाग ने वापस कर दिया है। और इसका कारण शिक्षा विभाग ने यह बताया है कि नए मानक के आधार पर वो रोस्टर तैयार नहीं किए गए थे। तो अब सब जिलों को यह निर्देश दिया गया है, अब सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि 7 दिनों के भीतर वो आरक्षण रोस्टर जो है वो देंगे। ठीक है, और विभाग ने इसको बहुत मुखरता से कहा है कि समय सीमा का पालन जो जिले नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। ये तो एक बड़ी अच्छी बात है और शिक्षा विभाग बड़े ही क्लियरिटी से इस बात को रख रहा है। तो हमें 7 दिन का और इंतजार अभी करना चाहिए। आज 20 तारीख है, तो अप्रॉक्स 27 तारीख तक की स्थिति क्या होती है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। और ये ज्यादा ऑफिशियल है क्योंकि शिक्षा विभाग की बैठक हुई है और इसमें जो है शिक्षा विभाग बढ़िया तरीके से बात कर रहा है। अब इस समय आपको क्या करना चाहिए भाई, ये न्यूज तो बढ़िया है हमारे लिए और अभी तक आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे। मैं आपकी स्थिति को समझ पा रहा है, मनोस्थिति को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह एक पॉजिटिव न्यूज है। एक इलेक्शन के समय एक धारणा बनाई जा रही थी कि शायद बीपीएससी 4.0 नहीं आएगा, तो वो स्थिति से तो ये बेहतर स्थिति है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, जितने बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं। मैंने यहां लिखा है क्या करना है। पहली बात तो आप पॉजिटिव रहें, बिल्कुल तनाव न लें, स्थिति ठीक ठाक अपने पक्ष में आ रही है। अपनी तैयारी को करते रहिए, घर पे बैठकर आराम से सेल्फ स्टडी करते रहिए, जो पढ़ा है रिवाइज करते रहिए। स्थिति कब तक क्लियर होगी सर? तो नवंबर लास्ट तक, लास्ट वीडियो में मैंने यही कहा था, नवंबर लास्ट तक काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। प्यारे बच्चों, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर कुछ बच्चे सीटेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारी बैच ले सकते हैं, सफलता बैच। सीटेट फरवरी 2026, जैसा जानते हैं कि सीटेट जो है फरवरी में होने वाला है, तो हमारे पास सफलता बैच है लेवल 1 लेवल 2 के लिए। आप इन बैचेस के सहारे अपनी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे माध्यम से कर सकते हैं। लेवल 1 लेवल 2 और लेवल 1-2 कॉम्बो बैच भी हमारे पास है। ठीक है, तो यहां से कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा केवीएस की तैयारी कर रहा है तो एनवीएस केवीएस 2025 के लिए हमारे पास सिलेक्शन बैच है, प्राइमरी टीचर के लिए, पीजीटी टीचर के लिए। ठीक है, एनवीएस केवीएस टीजीटी टीचर के लिए यह बैच है, तो आप यहां से जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो फिलहाल हम इस स्थिति में हैं कहने के लिए कि आप सबके लिए एक अच्छी खबर है और जरूर बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। तो 7 दिन का समय दिया गया और अपर शिक्षा प्रमुख अगर ये कहते हैं बी राजेंद्र दी, तो ये बात को हमें थोड़ा सीरियसली लेना ही पड़ेगा। तो ये कोई जनसभा में नहीं कहा गया, बल्कि शिक्षा विभाग द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी न्यूज है, आपके लिए अच्छी न्यूज है। बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, पॉजिटिव रहिए और खूब पढ़ाई करते रहिए। खूब आपको धन्यवाद मुझे देखने के लिए। ऐसी किसी भी खबर के लिए, हम कोई भी न्यूज आएगी तो हम आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। तो अपना ख्याल रखें, खूब पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।